वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू इतिहास की ये दोनों लड़ाइयों ने दुनिया को इतना भयंकर नुकसान पहुंचाया जिसकी भरपाई दुनिया आज भी कर रही है। सेकंड वर्ल्ड वार शुरू होने के पहले जर्मनी पर राज करने वाला हिटलर चाहता था कि जर्मनी पूरे यूरोप पर राज करे। अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया और बड़े बड़े देश उसका समर्थन करने के लिए पहुंच गए और यहीं से शुरू हो जाता है वर्ल्ड वार सेकंड। आइंस्टीन ने कहा था, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया फिर से स्टोन एज में पहुंच जाएगी। यामागुची जापान की एक ऐसे इंसान थे जो वर्ल्ड वार टू में और हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बम के प्रकोप में आकर बच गए। 1920 में हिटलर जब स्वास्तिक चिन्ह को नाजी जर्मनी के रूप में अडॉप्ट किया तब यह चिन्ह उस समय बुराई का प्रतीक बन गया था और 1945 आते आते स्वास्तिक चिन्ह को वर्ल्ड वार टू से जोड़े जाने लगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम वर्ल्ड वार टू से जुड़ी ऐसी बातें बताएंगे जिसको आप शायद कभी नहीं सुने होंगे। इतिहास से जुड़ी ऐसी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मई 1940 में जर्मनी ने फ्रांस को इन्वेड कर लिया था और 4 साल बाद 1944 में जब एलाइड सोल्जर्स जर्मनी में जर्मन फोर्सेस को खदेड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे और जब ये लगभग तय हो गया था कि पेरिस जर्मन के हाथ से जाने वाला है, तब हिटलर ने मिलिट्री के जनरल से ऑर्डर दिया था कि पेरिस में जितने भी इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स हैं जैसे कि एफेल टावर्स, इन सभी के आरी पास बगल में बम लगा दिया जाए। और हिटलर ने ऑर्डर दिया कि अगर जो एलाइड सोल्जर्स आसपास आते हैं तो सभी ये सब बम को डेटोनेट कर दिया जाए। इस तरह पूरा शहर मलबे में तब्दील हो जाएगा। और जनरल कोड्रिक्स को हिटलर की यह बात पसंद नहीं आई और उसको यह एहसास होने लगा कि हिटलर अब हद से ज़्यादा आगे बढ़ने लगा और उसने हिटलर के इस ऑर्डर को नहीं माना, एलाइस के सामने सरेंडर कर दिया और अपने इस कारनामे की वजह से उसको कोल्ड्रेस ऑफ सेप्रेस के नाम से जाना जाता है। और जर्मनी के फ्रांस इन्वेड कर लेने के बाद हिटलर ने पेरिस को विजिट किया था, तब उस दौरान फ्रेंच रेजिस्टेंस के कर्मियों के द्वारा फ्रांस के एलिवेटर वायर को काट दिया था ताकि हिटलर और नाजीज वहां पर जर्मन फ्लैग लगाने के लिए एफेल टावर के ऊपर ना जा पाएं। उनको अगर जो ऊपर जाना ही है तो लगभग 1600 सीढ़ियां चढ़कर तब ऊपर जाना पड़ेगा। दोस्तों, जर्मनी के फ्रांस पर कब्जा करने के बाद जिन फ्रेंच औरतों के जर्मन सोल्जर्स के साथ सैनिकों से जो रिलेशन थे, उन औरतों को दंड के रूप में गंजा कर दिया गया ताकि उन देश के लोग देखें और कहें कि इन औरतों ने अपने देश के साथ विश्वासघात किया है। दोस्तों, वर्ल्ड वार टू के दौरान जर्मनी पर फ्रांस के कब्जे के दौरान जब जर्मनी के द्वारा ब्रिटेन के कुछ शहरों पर बम गिराए जा रहे थे, तब हिटलर ने यह ऑर्डर दिया 10 के ब्लैकपुट टाउन रीजन पर कोई भी बमबारी ना किया जाए। हिटलर ने यह सोच रखा था कि जर्मनी ने सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान जीत लेगा और ब्रिटेन को इन्वेड कर लेगा, तब वह छुट्टियां मनाने ब्लैकपूल जाया करेगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगा कि हिटलर का भतीजा विलियम बाइट्रिक हिटलर सेकंड वर्ल्ड वार में अपने अंकल यानी हिटलर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। यह हिटलर के भाई एडोल्फ हिटलर का बेटा था। ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे और बाद में अमेरिका जाकर सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान यूएस नेवी को ज्वाइन कर लेते हैं और इन्होंने लंदन में जाकर एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था आई हेट इज माई अंकल। अपने अंकल से इनकी नापसंदगी इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने अपना सरनेम हिटलर से बदलकर स्टुअर्ट ह्यूस्टन कर लिया था। दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वार तब शुरू हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। तारीख थी 1 सितंबर सन 1939 और इस तारीख को ही सेकंड वर्ल्ड वार की शुरुआत माना जाता है। और सेकंड वर्ल्ड वार शुरू होने के पहले जर्मनी पर एक व्यक्ति राज करता था जिसका नाम था हिटलर और जर्मनी के नाजी पार्टी के साथ मिलकर यह इंसान चाहता था कि जर्मन पूरा यूरोप पर राज करे।
अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। जब हिटलर ने रुकने से मना कर दिया तो इसके जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और इस तरह देखते देखते सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। और यही एक ऐसा टाइम था जब दुनिया भर के कई देश एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हो गए और विश्व के लगभग आधा से ज्यादा देश इस युद्ध में शामिल हो गए। स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड ये 3 ऐसे देश थे जिन्होंने किसी देश का साथ नहीं दिया और ये मानते थे कि अपने आप को खुद बेवकूफ साबित करना है। दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने जर्मनी के लाखों ऐसे लोगों को जर्मनी के जेल में डाल दिया और उनको देखते देखते मौत के घाट उतार दिया, जिन्हें हिटलर जर्मनी के भविष्य के लिए सही नहीं मानता था। ये लोग थे रोमानी और यहूदी लोग। हिटलर के अनुसार ये लोग परफेक्ट जर्मन के लिए सही नहीं थे, जो जर्मनी के भविष्य के इमेज पर परफेक्ट नहीं बैठते थे। हिटलर का यह मानना था कि जर्मनी के आगे भविष्य में निर्माण करने के लिए ये लोग निगेटिव साबित होंगे। और दोस्तों, हिटलर के इस अभियान के दौरान जिन लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया था वो लोग थे यहूदी। दोस्तों, हिटलर यहूदियों से बहुत ज्यादा नफरत करता था। वो इन लोगों को जर्मनी के माथे पर एक कलंक समझता था। हिटलर ने जर्मनी के पहले विश्व युद्ध के हार के लिए इन्हीं को जिम्मेदार मानता था और उसने पूरे जर्मनी में घोषित कर दिया कि ये लोग जर्मनी के लिए डेंजरस हैं। इसीलिए वो इस धर्म के लोगों को जर्मनी से पूरी तरह से मिटाना चाहता था। और हिटलर ने नाज़ियों से मिलकर दुनिया के सभी देशों से यहूदियों को जड़ से खत्म करने का एक प्लान बना लिया और उसने एक कंसंट्रेशन कैंप का निर्माण करवाया जहां पर यहूदियों को कमरे में बंद करके जहर डालकर उनको मार दिया जाता था। हिटलर ने देखते देखते करीब 60 लाख यहूदियों को मार गिराया और इस घटना को महाध्वंस यानी होलोकास्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, होलोकास्ट की यह घटना इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है और इतिहास में घटी इस होलोकास्ट की घटना का पूरा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में और चैनल पेज पर पड़ा हुआ है। सो दोस्तों, आप इस वीडियो को जरूर देखें। और हिटलर ने इस शैतानी हरकत को नाम दिया था फाइनल सॉल्यूशन, जिसे आज के डेट में होलोकास्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि पूर्ण विध्वंस। दोस्तों, 1920 में जब हिटलर ने स्वास्तिक चिन्ह को नाजी जर्मनी के रूप में अडॉप्ट किया तब यह सिंबल बुराई का प्रतीक बन गया था और 1945 आते आते इस स्वास्तिक चिन्ह को वर्ल्ड वॉर 2 से जोड़े जाने लगा। दोस्तों, वेस्टर्न वर्ल्ड में आज भी इस स्वास्तिक चिन्ह को बुराई का प्रतीक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, हैरान की बात यह है कि स्वास्तिक शब्द संस्कृत के वर्ड से स्वास्तिक नामक वर्ड से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है अच्छाई और मंगल। और सिर्फ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में ही नहीं कि दुनिया के बहुत ही देशों के कल्चर में इस चिन्ह को बहुत पवित्र माना जाता है। और यह स्वास्तिक चिन्ह इतिहास से भी पुराना है। ग्रीस, इजिप्ट और चाइना, रोम और इंडिया के रुइंस में यह निशान बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और इतिहास के कुछ एविडेंसेस के माध्यम से पता चलता है कि यह स्वास्तिक चिन्ह उन्नति, कल्याण और अच्छाई के लिए उपयोग किया करते थे। दोस्तों, कितना अफसोसजनक है कि नास्ती जर्मनी ने इस सीक्रेट सिंबल को बुराई के साथ जोड़ दिया। दोस्तों, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि जापान अगर जो दूसरे एटॉमिक बम के बाद अपने आप को सरेंडर नहीं करता और अमेरिका अगर जो तीसरा परमाणु हमला करना जरूरी समझता तो हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जापान के जिस शहर को टारगेट किया जा रहा था वह था जापान की राजधानी टोक्यो। जापान के एक शख्स सुतोमो यामागुची ने दोनों एटॉमिक बम से सरवाइव किया था और यामागुची एक इंजीनियर थे और ये जापान के शहर नागासाकी के रहने वाले थे। 6 अगस्त सन 1945 को जब हिरोशिमा के शहर नागासाकी पर एटॉमिक बम गिराया गया, उस वक्त यामागुची हिरोशिमा में ही काम कर रहे थे और इस परमाणु हमले में यामागुची को काफी चोटें आईं, लेकिन दोस्तों उनकी जान बच गई। और हमले के अगले दिन यानी 7 अगस्त को यामागुची नागासाकी में अपने घर के लिए रवाना हुए। इसके 2 ही दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी पर एटॉमिक बम गिरा दिया और यामागुची ने इस हमले को भी सरवाइव कर ले गए। और ये अकेले ही एक ऐसे इंसान थे जो दोनों परमाणु हमलों में अपनी जान बचा ले गए।
और यामागुची की मृत्यु सन 2010 में हुई, जब वे 93 साल के हो गए थे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। World War II से जुड़ी हुई कुछ ऐसे फैक्ट जिनको लोग जानना चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।